मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी रे ऑप्टिक्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रे ऑप्टिक्स में लेंसेस हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे और लेंसेस का फंडामेंटल रिजल्ट, जो फंडामेंटल एकदम स्टार्टिंग का रिजल्ट है लेंस मेकिंग फार्मूला, वो लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लेंस का जो फोकल लेंथ है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइन कन्वेंशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लेंस को फिर नेक्स्ट रिजल्ट में मैंने डिस्कस किया था कि लेंस को इमर्ज करना है एक मीडियम में, और मीडियम में चाहते हैं उसका फोकल लेंथ चेंज कर जाएगा, तो कुछ रटना नहीं था, कैसे चेंज करेगा वो डिस्कस कर चुके हैं। और मीडियम का नेचर भी, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है या इक्वल है या लो है, तो वैसे लेंस का नेचर कैसे चेंज करेगा, सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। उसी का एप्लीकेशन आज और उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 4 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ 4 के बाद नेक्स्ट द 5 पॉइंट। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आईडी के क्वेश्चन ही है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, जैसे आईडी एडवांस का क्वेश्चन ही है, पुराना क्वेश्चन है। बताइए नंबर 1, मान लीजिए ये है लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है μ1 मटेरियल, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सिंपल। और ऐसे पूछ देता है कि कोई लाइट रे आया और लाइट रे ऐसे चला गया, जस्ट लाइट ऐसा और चला गया। अब आप बताएंगे ऐसे सिचुएशन में μ1 μ2 बड़ा छोटा इक्वल, सिंपल आंसर इक्वल, इक्वल हो गया। लास्ट क्लास आप पढ़ चुके हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। और फोकल लेंथ ऑफ लेंस इनफाइनाइट, लेंस एक्ट एज ए प्लेन सरफेस, no convergent, no divergent, plane surface. Focal length of lens in medium infinite. So lens act as a plane glass. ये प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। नेक्स्ट। तो सिर्फ रिवीजन है, छोटा छोटा आपका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। सो ये μ1 है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ऐसे मैंने मीडियम बना दिया। बताइए अगर लाइट रे ऐसे आया और लाइट रे ऐसे, फिगर लिखा रहेगा, फिगर पेपर में बना रहता है। अब आप बताएंगे μ1 μ2, μ1 μ2 में आप बताएंगे कौन बड़ा हुआ। सो μ1 μ2 में μ2 बड़ा हो जाएगा। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा तो लेंस का जो नेचर है वो चेंज कर जाएगा। सो फोकल लेंथ ऑफ लेंस, अगर फोकल लेंथ लेंस का पूछा जाए तो मीडियम में इसका फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा। डाइवर्जेंट लेंस, इन मीडियम, ये मीडियम में डाइवर्जेंट लेंस बनेगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। और आपका μ1 μ2 में रिलेशन पूछा जाएगा तो μ2 ग्रेटर देन μ1। ये हो गया। नेक्स्ट। इसके सारे रिजल्ट आप लास्ट क्लास पढ़े हुए हैं। पहले आपको लेक्चर 6 कंप्लीट करना है। लेंस का जो है लेक्चर 6, वहां से हम लोग फोकल लेंथ बनाना
स्टार्ट किए थे। तो लेक्चर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 6 में कम से कम 20 क्वेश्चन आया हुआ, उसी का ये पार्ट है। पहले आप लेक्चर 6 फाइनल करेंगे, देन उसके बाद ये लेक्चर 7 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये है आपका लेंस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये है म्यू2, मीडियम म्यू2 है। नेक्स्ट, ये है मीडियम म्यू3। तो कई बार क्वेश्चन में 3 मीडियम रहेगा, देखिए म्यू3 कर दिया। सो लेंस है उसका मीडियम म्यू1 है, ऊपर जो है मीडियम म्यू2 है, नीचे में मीडियम म्यू3 है। और रे डायग्राम देता है पेपर में या कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देगा जिससे रे डायग्राम आपको बनाना होता है। मान ली मैं आपके लिए रे डायग्राम प्रेजेंट कर रहा हूं कि ऐसा हो रहा है इस तरह से, और यहां पे ऐसे हो रहा है इस तरह से। अब आप मुझे बताएंगे म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू1, इनमें रिलेशन चाहिए, ठीक है। अब आप बताएंगे ग्रीन कलर के लिए ये जो ग्रीन कलर मीडियम हुआ, और इसके लिए ये जो लेंस है अपने नेचर को चेंज कर दिया। ये ग्रीन कलर मीडियम में ये कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ग्रीन कलर वाला मीडियम डेंसर होगा कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम से, ठीक। म्यू3, ये ब्लैक कलर वाला मीडियम देखिए, ठीक है। इसके लिए जो लेंस है अपने नेचर को चेंज नहीं कर रहा है, ये लाइट को कॉन्वर्ज करा रहा है। सो इसमें नेचर चेंज नहीं हुआ। ये देखिए ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और नीचे वाले लाइट के लिए ये अभी भी कॉन्वेक्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके लिए नीचे के लिए म्यू3 लेस देन म्यू1 ऐसे, या आपको लिखना है म्यू1 ग्रेटर देन म्यू3। सो ऐसे रे डायग्राम देकर के ऑप्शन में पूछा जाता है, तो आप ऑप्शन लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा मीडियम म्यू2 है, फिर है म्यू1, फिर है म्यू3। तो रे डायग्राम बनाना, उस रे डायग्राम से मीडियम को पहचानना, ये कैसा नेचर है आसान से। लेक्चर 6 पहले कंप्लीट करना है आपको, देन उसके बाद लेक्चर 7 पे आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडी एडवांस क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में मैं स्लाइड बना के लास्ट में प्रेजेंट कर दूँ। तो मैं क्वेश्चन सिंपल सा मैं देख रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। तो हॉलो और डबल कॉन्केव, यस सर लेट कॉन्केव है ऐसे लिखा हो। सो ये हॉलो कॉन्केव लेंस है, बीच में हॉलो है, पूरा एयर है, हॉलो कॉन्केव लेंस है। मैं लेक्चर के लास्ट में स्लाइड बना के क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, पर यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, छोटा छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो लिखा हुआ हॉलो कॉन्केव लेंस फिल्ड विथ एयर और लिक्विड L1 L2। विथ, इसको भरना है, ठीक है, एयर और लिक्विड L1 और लिक्विड L2। एयर से भरना है, लिक्विड L1 से या लिक्विड L2 से, तीनों कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
वो लिखा हुआ μ2 ग्रेटर देन μ1 ग्रेटर देन 1 गिवन। लिक्विड 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लिक्विड 1 से, और एयर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। नेक्स्ट, द लेंस विल diverge a parallel beam of light देखें, लेंस will diverge a parallel beam of light सो डाइवर्ज करेगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ऑप्शन ए बी सी डी, वो सारा ऑप्शन सीखना है, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन दूंगा तुरंत बन जाएगा, बट हमें सीखना है। सो लेंस जो है वो आपको डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज का मतलब उसके नेचर को चेंज नहीं करना है, लेंस जो है वो डाइवर्जिंग नेचर है लेंस का। व्हेन ऑप्शन ए बी सी डी हम लोग चेक करेंगे। सो लेंस का नेचर चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये कॉन्केव का नेचर ही होता है डाइवर्ज करना। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए, हमें सीखना है इससे, साइंस में हर ऑप्शन से सीखना है। आंसर तो मैं ऑप्शन यहाँ प्रेजेंट करूँ तो बहुत फास्ट स्टूडेंट 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। ये तभी नेचर सेम रहेगा, इसका नेचर जो है तभी सेम रहेगा जब अंदर का मीडियम, यहाँ अंदर का मीडियम डेंसर हो और बाहर का मीडियम हो रेयर, तो वो तुरंत लोग समझ जाता है। बट इसमें ऑप्शन करने दीजिए, फिल्ड विथ एयर प्लेस्ड इन एयर। बताइए, अगर लिखा हुआ ऑप्शन ए फिल्ड with air and placed in air, so आपको सीखना है ये साइंस को, इससे आपको सीखना है कि अंदर में एयर है बाहर भी एयर है, हॉलो लेंस है अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो सीखना है कि ये क्या करेगा, क्या नेचर होगा, ये सीखना है। तो ये एक्ट एज अ प्लेन ग्लास, दोनों मीडियम का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का और मीडियम का, एक्ट एज ए प्लेन ग्लास। तो मैं आपको क्वेश्चन सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को सीखना है आपको। बाकी आंसर तो पता चल रहा है, आंसर तो ऑप्शन बिना दिए हुए भी पता चल रहा है, बट सीखिए आप हर क्वेश्चन से, हर ऑप्शन से सीखेंगे कि नेचर कैसा है उसका। बी, filled with air emerge in L1. Filled with air and emerge in L1. देखिए, लेंस है, अंदर खोखला है, अंदर आप एयर भर देंगे और बाहर मीडियम रख दीजिए, बाहर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। सो आप जानते हैं कि μ1 पेपर में गिवन है, μ1 ग्रेटर देन 1। सो अगर ये बाहर डेंसर हो गया तब तो नेचर चेंज कर जाएगा ना, लेंस का नेचर चेंज कर जाएगा। इसका मतलब जो लेंस है वो ऐसे लाइट को कन्वर्ज करा देगा। नेक्स्ट, सो सी ऑप्शन में लिखा हुआ फिल्ड विथ L1 इमर्ज इन L2। देखिए, पेपर में सारा हिंट आपको लिखा हो,
ये भी रॉन्ग आंसर। L1 लिक्विड भर दीजिए, लिक्विड L1 भरना है और L2 जो लिक्विड L2 में इसको इमर्ज कर देना है। पेपर में गिवन है, आपको दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 लिक्विड 2 इज ग्रेटर देन लिक्विड 1। पेपर में दिया हुआ है। तो जब गिवन है तो ये मीडियम जो है डेंसर हो गया, मीडियम ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तब तो नेचर लेंस चेंज कर जाएगा ना। इसका मतलब लेंस जो है वो फिर से यहाँ पे कॉन्वर्ज करने लगेगा। ये भी आंसर नहीं है, अब तो आंसर बच गया डी। और आंसर डी क्या होना चाहिए? फिल्ड विथ L2 एंड इमर्ज इन L1। सो लास्ट आंसर मैं चेक कर लेता हूं। यस, फिल्ड विथ L2 L1, ये करेक्ट हो। सो बाहर में रेयर मीडियम हो गया, अंदर में डेंसर हो गया। ये है L2 लिक्विड है, इमर्ज इन L1। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ग्रेटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से। ये डेंसर है तो लेंस का नेचर से रिमेन सेम रहेगा। मतलब कॉनकेव है तो कॉनकेव का मतलब कॉनकेव ही रहेगा। सो यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि नाउ लेंस विल डाइवर्ज करेगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ऐसा डी हो गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बट हम लोगों को सीखना था इससे ना, कि जो हम लोग क्लास थ्योरी पढ़े हुए हैं उसको सीखना था। नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट 7। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आता है मेडिकल के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए आपका, तो कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत इजी। एडवांस का ये क्वेश्चन देखिए नहीं कितना आसान पूछता है पेपर में। सो क्वेश्चन है concave lens of glass refractive index 1.5 surface of same radial curvature। so लिखा हो concave lens। so glass है 1.5 सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। सो ऑन इमर्ज इट इमर्ज इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.35। ओके, 1.75 ना, 1.75। यस। सो ये मीडियम है, ये मीडियम हो गया। सो म्यू मीडियम 1.75। सो लेंस को ऐसे उठाइए और उठा के इमर्ज कर दीजिए, मीडियम में इमर्ज कर दीजिए। उसका नेचर और उसका फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीडियम, और उसका नेचर चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ ABCD, IT एडवांस क्वेश्चन है। नेचर तो डायरेक्ट आपको, जैसे 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। डायरेक्ट आप नेचर देखेंगे। बताइए, अभी ऊपर में कॉनकेव लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मीडियम में जैसे ही डुबाएंगे, मीडियम है 1.75, इसका नेचर अभी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स? आंसर है कॉन्वेक्स। मीडियम में जैसे ही आइएगा नेचर चेंज कर जाएगा, नेचर इसका कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्योंकि मीडियम जो है वो डेंसर हो गया ना, डेंसर मीडियम है। तो जैसे ही मीडियम हाई डेंसर मीडियम में आप ऐड करेंगे इसको, इसका नेचर पूरा चेंज कर जाएगा।
चलिए सॉल्व करते हैं ना। फोकल लेंथ इन मीडियम आप पढ़ चुके हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझिए कि ये आईटी क्वेश्चन है, देख के आपको ये नहीं कि आप डर जाइए कि बहुत टफ क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, एकदम इजी होते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आए हुए। सो यहां है म्यू और ये म्यू मीडियम हुआ। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी आर, इसका भी आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से ऐसे लेना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से ऐसे लेना है, आर और आर ऐसे लेके। लाइट आप जानते हैं कि लाइट यहां से आपको इंसिडेंट करना है, लाइट इस तरह से। सो ये है ग्लास लेंस है। फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे। सो 1 बाई फोकल लेंथ इन ए मीडियम, म्यू डिवाइड बाई म्यू मीडियम माइनस 1 बाई आर। ये R1 जो है इसको देखिए, 1 बाई R1 नेगेटिव माइनस आर, माइनस 1 बाई R2 पॉजिटिव प्लस आर के टर्म ही है सर, आर के टर्म में ही लिखा हुआ, तो आप पुट करेंगे। यहां यूज करेंगे 1.5, 1.75 माइनस 1, सो माइनस 2 बाई आर। इसमें हटाएंगे माइनस 0.25, 1.75 माइनस 2 बाई आर। सॉल्व कर लेंगे। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो गया, 1 डिवाइड बाई 3.5 आर। सो फोकल लेंथ जो हुआ इन मीडियम हो गया प्लस 3.5 आर, और लेंस का नेचर जो होगा वो आप लिख लेंगे कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वर्जेंट लेंस। कॉन्वर्ज करेगा तो ऑप्शन में लिखा हुआ है। फोकल लेंथ था, प्लस करना है 3.5 आर, और फोकल लेंथ पॉजिटिव। ऐसे भी पता चल रहा था ये मीडियम अगर डेंसर है तो उसमें ये कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वर्जेंट लेंस। और कॉन्वर्जेंट लेंस ये सब क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो कोई भी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जब आप फाइनल एग्जाम देंगे बोर्ड एग्जाम 12th क्लास का, तो उसमें ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत कॉमन है मीडियम का। तो पहले मैं 12th का सेकेंड बुक कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि वो उसमें, क्योंकि बहुत चीज़ें पढ़ा हुआ है, एटम, न्यूक्लियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सब चीज पढ़ा हुआ है। वेव ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, बचा है सेमीकंडक्टर मॉडर्न में आपको रेडियो एक्टिविटी। तो ये सब मैं कर दूंगा तो कम से कम आधा तो आपका एक बुक तो कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सबसे आता है, कंपटीशन में भी तो सबसे ज़्यादा यहीं से आएगा। फिर उसके बाद क्लास खुलता है तो इलेक्ट्रोस्टैट, करेंट, मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक कंप्लीट करते हैं, कोशिश करते हैं कि सेकेंड बुक जब तक लॉकडाउन खुलता है, परमिशन मिलता है जब गवर्नमेंट का, तब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट करें। तो एक फिगर भी बना लेते हैं हम लोग। सो ये है म्यू। सो म्यू का वैल्यू है 1.5, म्यू मीडियम 1.75 पेपर में दिया हुआ है। सो म्यू मीडियम ऐसे से बना ले, म्यू मीडियम आपका। और ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग में ऐसे कर लेंगे कि ये लाइट रे जैसे ही जाएगा ये इसको कॉन्वर्ज करेगा। कहाँ पे कॉन्वर्ज करेगा तो वो भी आप लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये है फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ हुआ +3.5 आर।
हो गया, ड्राइंग बन गया। 7 हो गया। सब तो तीनों तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, तीनों एकदम इजी क्वेश्चन। 8 करते हैं, आप नोट कर लीजिए, मैं उधर मिटाता हूँ। 8 एक आईटी मेन का करना हो तो कर सकते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करना है, साइंस को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वेरिएशन खूब करिए, खूब सारा वेरिएशन कर करके आप सीखते रहेंगे। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ थीन कॉन्वेक्स लेंस ग्लास का है, फोकल लेंथ एफ है, तो मैं यहाँ पे थीन कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ। म्यू है 1.5, फोकल लेंथ एफ है। नेक्स्ट, नाउ टू लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3, यहाँ 2 लिक्विड बना लीजिए। ड्राइंग कर दे रहा हूँ मैं। लिक्विड 1, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ आपका 4/3, 4/3 तो ये वाटर हो गया 4/3। दूसरा लिक्विड इधर कर ले रहा हूँ 5/3, 5/3। सो एक दूसरा लिक्विड इधर कर देता हूं मैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। करेक्ट रिलेशन बिटवीन, इस लेंस को आप इसमें डाल दीजिए, एक बार लेंस को इसके अंदर डालिए, एक बार लेंस को इसमें डाल दीजिए। सो जैसे लेंस को आप इसके अंदर आप ऐड करते हैं, सो लेंस का फोकल लेंथ जो है इस मीडियम में f1 हो जाता है, और लेंस को जब यहां ऐड करते हैं सो लेंस का फोकल लेंथ लिक्विड 2 मीडियम में f2 हो जाता है। सो f1 f2 बड़ा छोटा, मैं ऑप्शन लिखता हूं, मुझे लग रहा है कि ये बस आपको ऑप्शन देख के करके भी बना सकते हैं। सो f1 focal length of lens in liquid 1 medium, f2 focal length of lens in liquid 2 medium। सो लिखा हुआ है ऑप्शन ए, f1 ग्रेटर देन f, f2 ग्रेटर देन f एंड f1 and f2 both negative। बहुत आसान है, उसमें बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वन सेकेंड, बस देखना है, बताना है। देखिए ये तो कंफर्म है कि ये मीडियम है, और ये इस देखिएगा, इस मीडियम को देखें तो इसका ब्लू वाला मीडियम है। इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो 1.33 और 1.33 मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका नेचर तो चेंज नहीं करेगा। बाकी फोकल लेंथ क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे, बट नेचर नहीं चेंज करेगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लाइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ 1.66 हुआ, ये ज़्यादा डेंसर है, इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा डेंसर है। तो अगर ज़्यादा डेंसर होगा तो वो लाइट को श्योर जो है वो डेविएट कर देगा, वो कॉन्केव की तरह काम करेगा।
तो बस केवल इतना भी इंफॉर्मेशन पता है तो इस इंफॉर्मेशन से ये तो मिल गया कि श्योर आपका F2 जो है वो नेगेटिव है। ये तो कंफर्म है कि ये इसका नेचर जो हो गया वो कॉनकेव बन गया। डेंसर मीडियम में आप डालेंगे तो नेचर चेंज कर जाएगा ना, आपका लेंस का जो नेचर है वो चेंज कर गया, आपके लेंस का नेचर चेंज किया, यहाँ नेचर सेम रहा। तो ये तो कंफर्म है कि F1 जो भी डाटा होगा F1 मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ मैग्नीट्यूड भले चेंज कर सकता है बट साइन तो चेंज नहीं करेगा। सो ये आंसर है ही नहीं, ये आंसर हो ही नहीं सकता है क्योंकि F1 भी नेगेटिव कह रहा है, ये F1 F2 बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि मीडियम दोनों अलग अलग मीडियम है। बस अगर आपका ये नहीं है तो आंसर होगा डी, F2 मस्ट भी नेगेटिव आ भी रहा है। लोग बोलते हैं सर इसको प्रूफ करिए, इसको बताइए, तो F1 ग्रेटर देन F, आप खुद ही बना लीजिए, उसमें है क्या, चलिए बना लेते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट करी। मैंने कंप्लीट करी तो देखिए F1 और F चाहिए। सो जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 और डिवाइड बाई 1/r और माइनस 1/r। ऐसे तो साइन प्लस हो जाता है बट कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, तो वो तो ऐसे ही कट जाएगा। मीडियम में आ जाइए। सो 1/f1, सो 1.5 डिवाइड बाई 1.33 या 4/3 माइनस 1, 1/r माइनस 1/r डिवाइड कर लीजिए 1/2, फोर हो गया। सो F1 इज इक्वल टू 4F, सो श्योर F1 ग्रेटर देन F। तो कोई प्रूफ करना हो तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड करके आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन और करेंगे तो वो भी बेस्ट क्वेश्चन है। वहां से काफी सीखने को मिलेगा आपको कि कंपेयर करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2। 9 फिगर नंबर 1 मैं ड्राइंग करूंगा आपको, μ1 μ2 μ3। थ्री मीडियम है और लाइट ऐसे आ रहा है, लाइट ऐसे पैरेलल आया और यहां से लाइट आया और अनडेविएटेड लाइट चला गई। तो मुझे रिलेशन चाहिए μ1 μ2 और μ3 में। चलिए, ये तो आपको पता चल रहा है कि μ2 और μ3 तो सेम होगा क्योंकि नो डेविएशन, लाइट में कहीं कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, ये लाइट इससे एकदम स्ट्रेट चला जा रहा है। सो ये लाइट में कहीं कोई डेविएशन नहीं है, यहाँ कहीं कोई डेविएशन नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं नो डेविएशन। सो डेविएशन नहीं है, इसका मतलब प्लेन सरफेस काम करेगा, तभी पॉसिबल है जब इस मीडियम का और इस मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए। तो यहाँ से आप लाइट बना लेंगे,
ये लाइट पेपर में दिया हुआ था, ये फिगर दिया हुआ था, रिलेशन चाहिए μ1 μ2 μ3। तो एक तो यहाँ तो कंफर्म होगा कि चलिए μ2 और μ3 ये तो बराबर है। अब मुझे μ1 चाहिए, μ1 के लिए चाहिए था। स्टार्ट करते हैं। देखिए आप μ1 के लिए तो ऐसे सोचे, इस तरह सोचे, सिर्फ ये इतना जगह सोचे, पूरा नहीं, ऐसे। ये है μ1 और ये μ2, ऐसे सोचे इस तरह से। अब लाइट को इंसिडेंट करें नॉर्मल, ऐसे लाइट को इंसिडेंट करिए। अच्छा, नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका देखिए, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है। नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है इस तरह से सोचिए, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे रहेगा और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना सीखिए। तो ये रेड जो लाइन बना रहे हैं वो नॉर्मल हो। कोई भी सर्किल पे नॉर्मल आप प्लॉट करते हैं, कैसे ड्राइंग करते हैं, सेंटर से लेकर के एनी लाइन, ये रेडियस की तरफ एनी लाइन बनाएंगे, ये है नॉर्मल हो, नॉर्मल ऐसे हो। अच्छा, अब देखेंगे 10th क्लास में थोड़ा हेल्प लेते रहेंगे। 10th क्लास का लाइट को जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट लाइट स्ट्रेट नहीं जाके बेंड किया टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट ऐसे बेंडिंग है, ठीक है। लाइट बेंड किया टुवर्ड द नॉर्मल, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लाइट बेंड कर रहा नीचे की तरफ, ठीक है। तो लाइट जो बेंडिंग हुआ टुवर्ड नॉर्मल, इसका मतलब ये मीडियम डेंसर मीडियम। 10th क्लास देखिए ऐसा, ये एयर है, ये मीडियम म्यू है और ये मीडियम डेंसर है। तो हम लोग पढ़ते थे कि, और ये हुआ नॉर्मल, इसको हम लोग बोलते थे नॉर्मल। और लाइट आया, ऐसे लाइट आया तो वो जाना चाहिए था इस रास्ते से, बट वो बेंड करेगा टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करके। तो इसका मतलब सेकेंड मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम, ठीक है। सो लाइट जो है वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। मस्ट भी ये मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। श्योर ये मीडियम डेंसर मीडियम होगा, मतलब μ2 बड़ा है μ1 से। सो ऑप्शन में मैचिंग करना था, लेफ्ट साइड राइट साइड मैचिंग करना था। काफी अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि आपका लेंस और रे डायग्राम लिखा रहेगा, उसके हेल्प से मीडियम को पहचानना है। तो μ2 बड़ा है μ1 से, सो आप लिख सकते हैं फाइनली कि μ3 इक्वल टू μ2 और ये बड़ा है μ1। ऐसे बहुत सारे हैं और ऐसे 9 फिगर है। एक क्वेश्चन में 5 है और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर उसमें 4 है। तो इससे आपको सीखना है कि मीडियम कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेयर है या डेंसर मीडियम है। नेक्स्ट बी, सेकंड फिगर में दे रहा हूं। μ1 μ2 μ3 रे डायग्राम लिखा हुआ है। लाइट ऐसे आ रहा है, थोड़ा ऊपर गया, फिर काफी ऊपर चला गया। यह है लाइट के लिए। नाउ सॉल्व करिए कि μ1 μ2 μ3।
प्लान करते हैं हम लोग फर्स्ट सरफेस पे और सेकंड सरफेस पे देखते हैं। देखिए आपको हेल्प लीजिए सब 9th क्लास का। 10th क्लास में था आपका लेंस और मिरर, उसी का हेल्प से आप बना सकते हैं। है आईडी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसलिए कि हमको बार बार मीडियम को चेक करना होता है, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, और एक क्वेश्चन में 5 सेट है और एक सेट देख रहे हैं, एक सेट के अंदर दो दो सरफेस चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इस सरफेस के लिए पहले बातें करते हैं। देखिए ऐसे इस सरफेस के लिए आप बात करेंगे पहले। ये है मीडियम म्यू 2 और ये है म्यू 1। ऐसे सोचें, यहां से एक ड्राइंग कर लेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये सेंटर और ये है नॉर्मल। और लाइट आ रहा है, पेपर में दिख रहा है कि लाइट ऐसे आ रहा है और लाइट जाना चाहिए था इस तरह से, बट लाइट इस तरह ना जाके ऊपर चला गया, ऐसे ऊपर की तरफ लाइट गया। सो नॉर्मल से दूर गया है, लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर गया। देख लीजिए, इसका मतलब ये मीडियम श्योर रेयर मीडियम, कि रेयर मीडियम। क्योंकि सब 10th क्लास को रिलेट करिए कि लाइट अगर नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है नॉर्मल से दूर गया, क्योंकि ये नॉर्मल हुआ आपका, इसको हम लोग बोलेंगे ये वाला लाइन जो ग्रीन कलर है वो नॉर्मल है। सो नॉर्मल से ये जो जाना चाहिए था ऐसे, बट उससे दूर जा रहा है, नॉर्मल से दूर गया, तो रेयर मीडियम हो गया। तो इस तरह आप म्यू टू लेस देन म्यू 1 ऑप्शन में मैचिंग करना है, या आप लिख सकते हैं म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2। नेक्स्ट सरफेस, नेक्स्ट ये प्लेन सरफेस है। आप इस प्लेन सरफेस को देखेंगे, इधर है मीडियम म्यू 2, इधर मीडियम है म्यू 3। देखिए प्लेन सरफेस को देखेंगे, प्लेन सरफेस फॉलो करिएगा। देखिए यहाँ पे लाइट ऐसे आया, बट लाइट यहाँ भी भाग रहा है, लाइट ऐसे भाग रहा है, और प्लेन सरफेस का नॉर्मल ये बोला जाता है। प्लेन सरफेस पे तो नॉर्मल ऐसे कर लीजिएगा, ये है नॉर्मल। ये भी लाइट देख रहे हैं कि ये लाइट जो है वो ऐसे जाना चाहिए था, बट ये भी नॉर्मल से दूर भागा, नॉर्मल से दूर जा रहा है। ये जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर गया, रेयर हो गया। मतलब आप बोल सकते हैं म्यू 3 लेस देन म्यू 2, या म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 3 हो गया। मैचिंग करेंगे तो या तो ये मैच होगा, ये मैच होगा। ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा लास्ट में, म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 3 हो गया। ऐसे भी ये मीडियम तो ज़्यादा होना ही चाहिए था, क्योंकि लाइट को कॉन्वर्ज नहीं कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। सो इस तरह आपको प्लानिंग करना है कि दोनों सरफेस के ऊपर, एक कर्व सरफेस पे अगर एक प्लेन है तो प्लेन सरफेस पे प्लानिंग करिएगा। सबसे पहले आपको ड्राइंग करना है नॉर्मल, नॉर्मल का आपको ड्राइंग करना है। अगर कर्व्ड है तो नॉर्मल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर से पास करेगा रेडियस के अलॉन्ग। प्लेन सरफेस है तो प्लेन पे परपेंडिकुलर कर लीजिएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए लाइट ऐसे आ रहा था और उसके बाद लाइट ऐसे चलेगी।
सो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है। यहाँ तो आपको पता चल रहा होगा कि लाइट का नो डेविएशन, इस रास्ते में कहीं कोई डेविएशन नहीं है। जब नो डेविएशन का मतलब यहाँ पे म्यू थ्री इक्वल टू म्यू टू। अब आपको एक ही सरफेस चेक करना है। अब बनाइए, इस सरफेस को लिए चेक करते हैं। इस सरफेस के लिए स्टार्ट करते हैं। हेल्प लीजिएगा थोड़ा 10th क्लास का। बताइए, आज आपका कर्व सरफेस ऐसा है, इमेजिन करिए कि कर्व सरफेस इस टाइप का है। कर्व सरफेस ऐसे इमेजिन करना है आपको, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और यहाँ से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ऐसे बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ड्राइंग करना है, और ये बनेगा नॉर्मल। ठीक है, ये है मीडियम म्यू वन और ये मीडियम है म्यू टू। तो कर्व सरफेस इधर हो गया, ये मीडियम हुआ म्यू टू। इसको इमेजिन करिए ना, इस पॉइंट को मैं इमेजिन कर रहा हूं, इस पॉइंट को, क्योंकि इधर तो मिल चुका है। इस पॉइंट को इमेजिन करिए, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लीजिए जिसको मैंने पी नोट किया, तो यहाँ पे मैं पी इसको नोट कर रहा हूँ। और यहाँ से लाइट आने दीजिए। बताइए, लाइट ऐसे आ रहा है और ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ गया मतलब ऐसे गया लाइट, जबकि लाइट को जाना चाहिए था इस तरह से। तो ये है लाइट। लाइट जो है बेंड किया टुवर्ड नॉर्मल। लाइट का बेंडिंग है टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है लाइट। सो इसका मतलब ये वाला मीडियम जो है ये तो डेंसर बनेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम ही लाइट जो होता है नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो ये मीडियम आज डेंसर बन गया, और ये बन गया रेयर, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट जो होता है ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो जाएगा आपको। सो ये मीडियम आपका हुआ डेंसर। सो लाइट के पाथ को देखना है, उससे आपको ड्राइंग बनाना है। इसका मतलब ये म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन। फाइनली आप लिख सकते हैं म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू टू म्यू वन। ये हो गया। फोर्थ, ड्राइंग ऐसे लिखा हो। सो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री। ऐसे ड्राइंग डायग्राम लिखा हुआ है, ये पेपर में लिखा हुआ है, और उधर मैचिंग करने के लिए लिखा हुआ था। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा आपको लास्ट में, तो फिर आप इसको आप चेक करेंगे। और एक डायग्राम तो ये वाला इस सरफेस के लिए तो वहां बना ही हुआ है। देखिए, तो ये नॉर्मल से दूर चला गया। अगर मैं यही सरफेस के लिए, इसी के लिए मैं बनाऊं, जैसे ये पॉइंट पी कर लूं, मान लीजिए ये पॉइंट पी कर दूं ऐसे, और पॉइंट पी के लिए आपको बनाऊं यहाँ पॉइंट पी के लिए, अगर इसी फिगर को मैं छोड़ दूं, तो यहाँ देखिए आपका लाइट जो है इस बार नीचे आ रहा है। तो नीचे आ गया आपका लाइट, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ नीचे, तो वो नॉर्मल से दूर गया। तो नॉर्मल से दूर गया, तो इस पार्ट को तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ। तो ये तो मीडियम हुआ, रेयर हो गया। तो एक सेक्शन तो आप उसी के क्वेश्चन नंबर 3 के हेल्प से बना सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट पी ऐसे कर्व है, कर्व का आप ड्राइंग कर लीजिए, म्यू वन म्यू टू लिख लीजिए। और ये लाइट रे पेपर में लिखा हुआ है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रहा है, जैसा कि ड्राइंग दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो म्यू टू लेस देन म्यू वन, ऐसे लिख सकते हैं। या
μ1 greater than μ2. नेक्स्ट इसको चेक करेंगे। अभी रात का 8 बज रहा है, ठीक है। जब भी मैं रात को 8 बजे रिकॉर्डिंग करता हूँ वीडियो, तो नीचे से एक सब्जी बेचने वाला जाता है। अभी आपने आवाज़ सुना होगा वीडियो में, ठीक है। सो वो अभी चिल्लाया था उसने, ले हरा सब्जी है, ठीक है। तो एक बार फ्री था मैं, तो नीचे ही था, 8 बज रहा था, तो मैंने पूछा कि रात को 8 बजे आप बेच रहे हो? तो बोला कि सर बाहर में जो है, जैसे ठेला लगाता हूँ बाहर में, तो पुलिस तो 6 बजे क्या करती है, 6 बजे तक का परमिशन देती है, 6 बजे तक बेच सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। 6 बजे के बाद सबको बंद करना होता है दुकानों को। तो वो 6 बजे जब पुलिस वहाँ से हटाने लगती है, तो ये जो है रात को अपने गली गली जो मोहल्ले हैं, वो छोटे छोटे एरिया हैं, उस मोहल्ले में ये लोग लेकर के, यही जो जिस आदमी ने चिल्लाया, अभी 8 बज रहा है, बोला कि हम 9 बजे 10 बजे तक बेच के घर जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए जस्ट एक इंस्पिरेशनल टाइप का चीज़ है। बहुत सारे आप स्टूडेंट हैं या क्लास में ही देखते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट बहुत सारे लोग को मतलब चांसेस मिलता है, लोग नहीं पढ़ते, और ऐसे लोग को देखिए, उनको चांस नहीं मिला, फिर भी अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को हैप्पी रखने के लिए, या उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हो, वो सुबह से लेकर रात 10-10 बजे तक लोग काम करता है। कई लोग, हम लोग कंट्री में रोते रहता है कि हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है। एक काम बहुत है। मैं क्लास में कितनी बार आपको समझा चुका हूँ कि हम लोग का बिग कंट्री है, ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत है, एक्सेस मैन पावर है, बट प्रॉब्लम क्या है कि काम नहीं करना चाहते लोग। जैसे ये एक आदमी गया, रोज जाता है, रोज 8 बजे, अगर आपका वीडियो, नाइट का वीडियो जब मैं शूट करता हूँ, रोज आवाज आता है इनके वीडियो में, हमेशा देखिएगा साउंड आता है। और रोज 8 बजे से हर मोहल्ले में इनका है कि 6 बजे जब पुलिस हटा देती है मेन रोड से, तो ये लोग गली गली में बेचते रहते हैं और अच्छा अर्निंग करते हैं, अच्छा अर्न करके अपने फैमिली को हैप्पी रखते हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट को ये लोग कभी क्लेम नहीं करते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है। ये काम करने वाले लोग हैं। मैं अपने हॉस्टल की बातें कर रहा हूँ, जैसे आईटी रुड़की का तो खैर मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, इतना परफेक्ट है कि आप वर्स्ट स्टूडेंट भी रहेंगे, बिगड़े भी रहेंगे, आप 4 साल आईटी रुड़की में रहिएगा, एकदम परफेक्ट मैन बन के बाहर निकालिएगा। इतना डिसिप्लिन है। वही डिसिप्लिन तो क्लास में मैं करता हूँ कि आपको जरा सा डिस्टर्ब किया, आई कार्ड लिया, पेरेंट को बोले, सारा कुछ वहीं से सीखा हुआ है। हम लोग जरा सा, मतलब वहाँ तो ऐसा रूल था कि प्रोक्टर सर मतलब हमेशा रोड पे रहते थे कि अगर आप साइकिल को लेफ्ट से राइट टर्निंग कर लिए, गोलंबर को नहीं घुमाए, शॉर्टकट लिए, आई कार्ड लिया सर ने, और सीधे शाम को जाके ऑफिस के सामने खड़े हो जाइए। चलिए ये तो चीजें है, बट हम आपको वहाँ का एक मैनेजमेंट स्किल आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि कैसे लोग, जैसे हमारे लैब का, मैकेनिकल लैब के जो स्टाफ थे, मतलब डी ग्रेड कलर, जो कि मानिए उनकी सैलरी 30,000 होगी, जो सबसे लोअर ग्रेड के स्टाफ थे, ठीक है। जो डिपार्टमेंट में हम लोग जाते थे मैकेनिकल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लैब करने के लिए, तो हम लोग को प्रोवाइड करते थे, मटेरियल देते थे, हेल्प करते थे, ठीक है। तो उनका रूटीन, मतलब उनका रूटीन से हम लोग एकदम इतना इंस्पायर थे। ऐसे एक नहीं, सारे लोग का, सारे स्टाफ, जैसे उनकी रूटीन क्या है, अर्ली मॉर्निंग सबसे सुबह वो चले जाते थे जहाँ पे मैगजीन, न्यूज़पेपर जो हुआ, न्यूज़पेपर जो लेते थे, जहाँ पे प्रिंट होता था या जहाँ पे उतरता था, रुड़की में जो न्यूज़पेपर उतरता था, दिल्ली से आता था, तो बस से उतरा न्यूज़पेपर। तो सुबह में ये काम 4 बजे का काम था कि सुबह में वो न्यूज़पेपर लिए, न्यूज़पेपर लेकर के सारे हॉस्टल, जैसे मेरा हॉस्टल हुआ तो मेरे हॉस्टल के हर हॉस्टल में बटा रहता था उनका कि एक लोग इस हॉस्टल में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर लोग का बटा रहता था। तो सुबह में उनका ड्यूटी था कि सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक सारे रूम में न्यूज़पेपर पहुंचा देना। उससे क्या हुआ, उससे हुआ कि उनका एक्सरसाइज हो गया,
रूम टू रूम जाना है, 4-4 फ्लोर तक चढ़ना है, साथ में न्यूज़पेपर लेके जाना है। और सेकंड हुआ कि सोर्स ऑफ इनकम हुआ, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो गया, पैसा आ गया। चलिए वो 7 बजे तक का काम वो बेस्ट है, पैसा भी आ गया, एक्सरसाइज भी हो गया, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ये काम हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना घर गए, घर में अपना फ्रेश हुए, फ्रेश होकर लंच किए, लंच करके अपना ऑफिस चले गए। जो कॉलेज का टाइम होता था, कॉलेज का टाइम है आपका 10 बजे से जाना है, शाम को 4 बजे तक ज्वाइन करना है, तो ऑफिस जाना है। वहाँ तो हाई डिसिप्लिन होता है, यहाँ की तरह नहीं हम लोग इधर की स्कूल है या ऑफिस है, जाएं कब जब मन करे तब चले जाएं। वहाँ नहीं, IIT रुड़की है, वहाँ बोलते हैं कि हमारे लिए भी डिसिप्लिन वैसे ही जैसे सारे टीचर और सारे स्टाफ के लिए वैसे ही डिसिप्लिन था। कोई 1 मिनट लेट नहीं होता है। तो सारा जैसे वहीं से सारा चीज़ मेरा सीखा हुआ है कि मैं आपको 15 ईयर हो गया पटना पढ़ाते हुए, बट 1 मिनट का आप लेट मेरे चलते नहीं हो सकता है कभी भी। अब पेरेंट आ जाते हैं, कई पेरेंट आके ऑफिस में एकदम 2-2 मिनट सर प्लीज प्लीज बात करने लगता है, तो उसमें 1-8 मिनट वो भी रेयर है, वो भी मैं टाइम नहीं देता हूँ, वो चला आता हूँ, ठीक है। तो मुझसे लेट नहीं होता कभी भी क्लास में। अच्छा वो उनका मैं स्टाफ को बता रहा था कि हाँ ठीक है वो हो गया, शाम को ड्यूटी हो गया, 4 बजे खाली हो गए, 4 बजे से घर चले गए। तो अब वहाँ का रुड़की का जो बेस्ट होटल है वहाँ पे उनका ड्यूटी होता था शाम को, क्योंकि होटल में जो रश आवर होता है नाइट का टाइम होता है, नाइट के 6 बजे के बाद जो होता है वहाँ पे जो डिनर टाइम है, वो डिनर टाइम है 6 से लेकर 10 बजे तक रात का। तो वो पार्ट टाइम जो रुड़की के जो बढ़िया होटल, जो सबसे बेस्ट होटल जहाँ हम लोग भी जाते थे, पार्टी होता था स्टूडेंट का, तो उस होटल में हम लोग देखते थे कि वही आदमी जस्ट जो हमें सुबह में मैगजीन दे रहे हैं, दोपहर में कॉलेज गए तो हमें असिस्ट कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, और शाम को जब हम लोग होटल जाते हैं सेम पर्सन होटल में फूड सर्व करते हैं। ये है मैनेजमेंट स्किल। और हम लोग कभी बैठ के उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि मेरी जो सैलरी है 30,000 रुपये, बट मैं इसके अलावा मैं 30,000 से ऊपर मतलब मैं अपनी एक्स्ट्रा इनकम जो है, एक्स्ट्रा वर्क करके, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके, होटल में वर्क करके, उससे मैं 30,000 और कमा लेता हूँ। और इतने पैसे एनफ है मेरे लिए, बहुत है कि मेरे बच्चे खूब अच्छे एजुकेशन गेन कर लें, खूब अच्छे से मैं अपने फैमिली को मतलब अरेंज करूँ, खूब अच्छे से फूड दे पाऊँ, सारी फैसिलिटी दे पाऊँ। तो बोले ऐसा उन लोगों का मैनेजमेंट स्किल। तो वो कॉलेज में हम लोग देखते थे कि ये एक ही लोग की बात नहीं कर रहे, सारे लोग, सारे जो स्टाफ थे, सारा स्टाफ सब एक दूसरे से इंस्पायर होता था, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा वर्क सब लोग करता था। तो वहां का कल्चर था, हम लोग देखते थे कि वहीं से हम लोग सीखते थे कि 1 मिनट टाइम को वेस्ट नहीं करना अपना। वो आप जाओगे कॉलेज के अंदर तो आपको मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ कि मेरा तो लाइफ का एकदम टर्निंग पॉइंट था वो कॉलेज। इतना शानदार कॉलेज है हम लोग का कि मतलब वो अंदर जाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो। इतने अच्छे लोग, इतना डिसिप्लिन, इतना ग्रीनरी, एकदम पूरा चारों तरफ ग्रीन ग्रीन, कोई ईगो नहीं, कोई कंपटीशन नहीं कि मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये बाइक है, सबको साइकिल पे चलना है। तो वो चीजें हमें पटना में भी दिख जाता है। वही जो सब्जी वाला आदमी है उससे कभी कभी बात करते हैं हम लोग तो एकदम साफ वही चीज़ें मुझे रिफ्लेक्ट होता है कि यार रुड़की का मैं अपने जो लैब टेक्नीशियन से बात करता था तो वो कैसे बताते थे कि देखो मेरा एक्सरसाइज भी हो गया, पैसे भी आ गया, गवर्नमेंट जॉब है ही, वो तो ड्यूटी करना ही है टाइम पे जा करके। जब मैं 4 बजे से फ्री हो गया तो 2 घंटे बच्चों के साथ टाइम दे दिया, 6 बजे के बाद अब मैं फ्री हूँ तो 6 से 10 चला गया होटल में, और होटल में वेटर का काम करता था। और ये नहीं कि उसको कुछ नहीं, कोई ये नहीं कि शर्म आना है कि मैं वेटर, अरे सबसे प्राइमरी चीज तो फैमिली है यार। अगर वेटर का काम करके उसके बच्चे अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो करने के लिए तैयार है लोग। यहाँ तो लोग शर्म से मर जाता है हम लोग स्टेट में कि हम नौकर काम करेंगे। वही मैं फील करता हूँ, देखता हूँ कितना डिफरेंस है, बट है स्टिल यहाँ पे। अभी तो मैंने बताया कि अभी सब्जी बेचने वाला 6 बजे तक सुबह सब्जी बेचा और अभी गली गली में बेच रहा है, लोग 10 बजे रात तक बेचता है। तो काम बहुत है, बहुत काम है, ठीक है। यहाँ इंडिया में करने वाले लोग नहीं है, यहाँ नहीं करना चाहता लोग। सेम सिचुएशन आपके साथ है। आप क्लास में बैठते रहते हो कि मैं तो गारंटी लेकर पढ़ाता हूँ ना, दिल से पढ़ाता हूँ, एकदम हार्ट से पढ़ाता हूँ, एकदम कि एकदम आपकी फ्यूचर मेरे एकदम लगी रहती है दाव पे कि आपको जरा सा दिक्कत नहीं हो।
फिर भी कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं आप बताओ तो क्लास में? 20% का तो यहाँ पे एवरेज चलता है। वो भी मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट मेरे पास मिलते हैं इसलिए 20% है। अदर लोगों के पास जाओ तो 5% भी नहीं होता। पढ़ना का टीचर बोलता है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि बच्चा लोग पढ़ना नहीं चाहता। और मैं उल्टा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं तो हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि मैं सिर्फ एक बैच में 20 स्टूडेंट को टारगेट करता हूँ और मैं 20 को फिर जानता हूँ कि कौन कौन है जो फ्यूचर में एक बड़ा बड़ा ऑफिसर बनेगा, उन्हीं को पढ़ाता हूँ मैं लेकर। तो हम लोग कंट्री बहुत अच्छा कंट्री है, बिग कंट्री है, खूब ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, बट लोग यहाँ पे जो है ना एकदम काम नहीं करने वाला लोग काम चोर है, नहीं करना चाहता। और लोग में आप भी आते हो, स्टूडेंट भी आते हैं। मैं तो मान लो कई लोग बोले टीचर नहीं पढ़ाते हैं, मैं तो पढ़ाता हूँ ना आपको क्लास में, मैं तो गारंटी लेता हूँ ना आपका। फिर भी देखते हैं नहीं पढ़ता लोग। हर बैच में 20 स्टूडेंट बेस्ट है, वो पढ़ते हैं, खूब अच्छे करते हैं, बाकी लोग एकदम नहीं पढ़ते। सब लोग शॉर्टकट सोचते हैं कि जल्दी से पैसा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने अगल बगल को देखो यार, देख करके मतलब छोटा छोटा लोग आता है, रात को 8 बज रहा है, सब्जी बेच के अपने फैमिली को हैप्पी करता है, और बाकी लोग रोड पे बोलता है काम ही नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, काम नहीं है। बहुत काम है, बहुत काम है। मैंने बताया कि मैं कॉलेज में था, ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि, और उस हम लोग का मतलब रुड़की का कैंपस के अंदर जो है कॉन्वेंट स्कूल हुआ करता है। ये नहीं कि रुड़की का कैंपस है तो सिर्फ उसमें आईटी रुड़की का सिर्फ बीटेक चल रहा है, एमटेक चल रहा है, पीएचडी डिग्रियां चल रही है, ऐसे नहीं है। उस कैंपस के अंदर जाइएगा, एलकेजी यूकेजी सबका स्कूल है कैंपस के अंदर। रुड़की के कैंपस के अंदर यूकेजी एलकेजी प्राइमरी 7 क्लास 8 क्लास 9 सब चीज है। और वहां के वेटर का जो बच्चा है ना, यहाँ पटना में बेस्ट बेस्ट बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उनसे अच्छा एजुकेशन गेन करता है। तो रीजन है वहां पे है कि एकदम डिसिप्लिन, हर लोग एकदम वेल एजुकेटेड, डिसिप्लिन एकदम अच्छा से लोग देखता है, अगल बगल का सब चीजें अच्छा दिखता है, वो लोग भी आगे बढ़ता है। हम लोग यहाँ एक लोग काम नहीं करना चाहता, 10 लोग उसको देख करके इंस्पायर होता है कि मुझे भी नहीं काम करना है। जबकि हमारे यहाँ बहुत काम है, बहुत एक्सेस काम है। बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेस, बेस्ट मतलब सबसे यंग कंट्री बोला जाता है, हम ही लोगों का कंट्री है, सबसे ज़्यादा यंग लोग हमारे कंट्री में। बट बड़ा कंट्री तब न बनेगा हम लोग का जब सब लोग काम करेंगे। तो छोटे छोटे ये जो सब्जियां बेचते उनसे भी आप मैसेज लीजिए, उनसे इंस्पायर होइए, सीखिए कि लोग अपने फैमिली को हैप्पी रखने के लिए कितना काम करते हैं। 8 बज रहा है फिर भी लोग सर पे टोकरी लेकर के सब्जी बेचते हैं। कई लोग लॉकडाउन के लिए रोते जा रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है। लॉकडाउन में मैंने भी तो मैंने पहले वीडियो बता रखा था मैंने कि लॉकडाउन है, ठीक है, हम लोग का भी फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं है सिचुएशन, हमारा कोई एडमिशन नहीं है, नो डाउट, बट मैं ये थोड़ा स्टॉप कर दूंगा कि मैं अपने बच्चों का, आपका फ्यूचर तो मुझसे कनेक्टेड है ना। मैंने आपके पुराने बैच के सारे स्टूडेंट को फील लिया, तो मेरी तो ड्यूटी है ना, एक एक मिनट के लिए आपके लिए जैसे पहले बैच होता था वैसे ही काम करूं। ठीक है, मैं करता हूं, देखिए मैं करता हूं क्योंकि मैं हूं उसी एनवायरनमेंट से, वही आईटी रुड़की का कल्चर से मैं हूं कि मुझे जीरो चीटिंग करना है, आपके साथ एकदम जीरो चीटिंग, 100% वर्क देना है। ठीक है, भले ही आप बीसी स्टूडेंट पढ़ने वाले हो। अच्छा चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जी बेचने वाले जा रहे थे तो रिस्पेक्टेड पर्सन है। आपके लिए लगता होगा कि ये लोग सब्जी बेचता है, छोटा आदमी नहीं, छोटा नहीं, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है लोग, जो अपने फैमिली के लिए रात को 8-8 बजे 10-10 बजे तक गली गली घूम रहा है और काम कर रहा है कि उसके बच्चे भूखे न रहें। तो ये मुझसे बड़ा आदमी है, इसको छोटा मत काउंट करिएगा। कंटिन्यू करिए आप एक लाइन हो गया, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करिए, तो इसको कंटिन्यू करिए। एक और फिगर हम लोग देंगे।
अच्छा, ये सरफेस प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस में ये μ3 हो गया और ये μ2 हो गया। ये देखिए लाइट ऐसा आ रहा है और पेपर में दे रहा है लाइट ऐसे डेविएट कर गया। आप एक नॉर्मल बना लेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस में नॉर्मल बना देंगे और ये है लिख सकते हैं यहाँ पे या एंड से भी लिख सकते हैं नॉर्मल। और लाइट को आना चाहिए था इस तरह से, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट आप बताएंगे ये नॉर्मल से तो दूर चला गया ना, लाइट जो है ये नॉर्मल से दूर चला गया, श्योर μ2 जो है रेयरर होगा। सो μ3 लेस देन μ2। बाकी अब आप उससे दोनों से लिंक कर लेंगे या आप बोल सकते हैं μ2 ग्रेटर देन μ3। सो μ1 बड़ा है μ2 से, μ2 बड़ा है μ3 से। फाइनली आप लिख सकते हैं μ1 μ2 और μ3। एक सेट और है 5। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। को कॉन्केव है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ कॉन्केव और ड्राइंग करने दीजिए μ1 μ2 μ3। ऐसे सो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे लग रहा है डायरेक्ट आपको हो जाएगा। एक फिगर तो यहां है ना, ये अगर इस पॉइंट को मार्क करूं मैं P तो एक फिगर तो वहां से मिल रहा है, करेक्ट। और एक तो ये यहां से तो साफ पता चल रहा है कि μ2 μ3 बराबर है, ठीक है। और यहां से ये तो अभी आपने किया कि इधर आ रहा है लाइट तो μ1 ग्रेटर देन μ2, ये तो सामने यहां है ना। सो μ1 ग्रेटर देन μ2 वो तो फिगर है आपका। बाकी इनको मिला लीजिए, हो गया। सो ये था आईडी क्वेश्चन, मैचिंग करना था, ये काफी अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, तो ये कंप्लीट करना था। एक क्वेश्चन और करेंगे आज, अभी एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और इसमें भी 4 फिगर मैचिंग है, लेफ्ट साइड राइट साइड मैचिंग करना आपको। ये है, ये प्रिज्म है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम है μ2 है और बाहर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। चलिए देखिएगा, ये है नॉर्मल। अगर आप ये प्लेन सरफेस ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, अगर आप स्ट्रेट लाइन पे मैं परपेंडिकुलर कर दूं तो ये नॉर्मल हुआ, और यहाँ स्ट्रेट लाइन है और इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर कर दूं तो ये नॉर्मल हुआ। इस पॉइंट को आप देखेंगे, इस पॉइंट को ऐसे मैच करेंगे। तो अब आप बताएंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, ये μ1 है और सोचिए कि ये मीडियम μ2 है। इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, इसको जाना चाहिए ऐसे स्ट्रेट, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये ऐसे जाना चाहिए था, बट ये नॉर्मल से दूर चला गया, ठीक है। ये है नॉर्मल की तरफ बेंड किया, ये लाइट ऐसे जाके नॉर्मल की तरफ बेंड किया और ये ऐसे जाना चाहिए तो नॉर्मल से दूर चला गया। अब आप बताएंगे यहां से इन दोनों में μ1 μ2 में, सो ये मीडियम है μ2 हुआ, ये मीडियम μ2 है, यहाँ पे मीडियम μ2 हुआ, ये मीडियम μ2 है बाहर का। सो μ1 और μ2 ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड किया है तो μ2 हो गया डेंसर, तो μ2 बड़ा हुआ μ1 से। और देखेंगे यहां देखेंगे, ये है मीडियम μ2 और ये है मीडियम μ3, ऐसे देखिए आप μ2 और μ3। सो ये लाइट जो हुआ ये μ2 हुआ और μ3, और बाहर में जाने के बाद नॉर्मल से दूर चला गया,
या बाहर में इस मीडियम में जाने पे नॉर्मल से दूर चला गया, तो ये मीडियम जो हो गया वो रेयरर हो गया, रेयरर मीडियम। जो रेयरर मीडियम में नॉर्मल से दूर जाता है, वो अपना 10th क्लास का रिजल्ट आपको फॉलो करना है। 10th क्लास में ऐसे रिजल्ट पढ़ते थे कि मान लीजिए डेंसर हुआ, ऐसे डेंसर मीडियम हुआ, तो डेंसर मीडियम में लाइट जो है आएगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक है, ऐसे ये नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड कर गया, जो ऐसे जाना चाहिए था तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। नॉर्मल एन लिख सकते हैं या इसको भी एन कहेंगे, चाहे इसको भी एन कह सकते हैं। सो ये हम लोग पढ़े थे कि ये मीडियम जो है वो डेंसर होगी। बट अगर रेयरर रहता, मान लीजिए ये रेयरर रहता, सो लाइट जो आता, 10th क्लास का जो रिजल्ट है उसको फॉलो करना है। लाइट आता तो ऐसे जाना चाहिए था, बट वो ऐसे नॉर्मल से दूर चला जाता। सो नॉर्मल से दूर चला जाता है रेयरर में। तो ये देखिए नॉर्मल से दूर चला गया, रेयरर हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सो नॉर्मल की तरफ बेंड किया तो ये डेंसर हो गया, हो गया। ये ऑप्शन में मैच करिएगा। तो यहाँ μ2 μ3 में μ2 बड़ा हुआ μ3 से, ऑप्शन रहेगा उस पर मैचिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड लिखा हुआ एकदम सीधा जाना है। सेकंड सेम फिगर है, μ1 μ2 μ3। ये है सेकंड फिगर, स्ट्रेट जाना है तो स्ट्रेट जाइए, कोई डेविएशन नहीं है। तो कोई डेविएशन जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये μ1 μ2 μ3 तीनों क्या है, सेम है। ये तो लेंस में पढ़ें या प्रिज्म में पढ़ें या एनी ग्लास मटेरियल में, अगर लाइट का कोई डेविएशन नहीं है तो श्योर μ1 μ2 μ3 श्योर तीनों सेम होगा। नेक्स्ट, सो μ1 μ2 μ3 इसमें डाउन करना है। और इसको भी डाउन करना है, ऐसे लिखा हो μ1 μ2 μ3 फिगर बना होगा आपका। सो इस सरफेस पे आप पहले नॉर्मल बना लेंगे, बोलेंगे कि ये है नॉर्मल। इस सरफेस पे भी बना लेंगे नॉर्मल, ऐसे बना लेंगे। और जो लाइट का जो रियल पाथ था वो ये था, ऐसे जाना चाहिए था, बट इसमें देखिए नॉर्मल से दूर गया। और यहाँ पे लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट ये लाइट ये भी नॉर्मल से दूर चला गया, देखिए यहाँ पे। तो इन दोनों में ये μ1 μ2 में ये नॉर्मल से दूर गया, लाइट नॉर्मल से दूर गया, तो इन दोनों μ1 μ2 में ये बनेगा रेयरर, ठीक है। सो μ1 बड़ा होगा μ2 से। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे μ2 और μ3 में, μ2 μ3 पढ़ेंगे तो ये बनेगा फिर रेयरर, इसलिए कि यहाँ पे बाहर निकलते ही लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो यहाँ ये बन गया रेयरर। सो μ2 ग्रेटर देन μ3। एक और फिगर है वो थोड़ा डिफरेंट है, सो आप कोशिश करेंगे वो आगे आएगा, ठीक है। 4 ऐसे मैचिंग तो हो जाएगा आपका, क्योंकि 3 का मैच हो जाएगा तो लास्ट जो बचा हुआ है वो जो एक ऑप्शन रहेगा चौथा का वो मैच करना होता है। तो मैं सिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। सो μ1 है, μ2 है, μ3 है,
ये है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, तो ये बच गया 90 डिग्री, ऐसा 90 डिग्री प्रिज्म होगा। सो म्यू1 म्यू2 म्यू3, और इसमें एक लाइट ऐसे जा रहा है। चौथा केस इस टाइप का है कि लाइट ऐसे पास किया, फिर लाइट ऐसे आया और फिर लाइट यहां से इमिट कर गया। ऐसे। सो इसके लिए आपको ऑप्शन मैचिंग करना था, म्यू1 म्यू2 म्यू3। बाकी तो सब हो गया, एक क्लास का बचा हुआ है। देखिए ये अगर आप कुछ हेल्प लेना चाहें 9th क्लास का, 10th क्लास का, या मैं आगे तो डिस्कस करूंगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। सो यहाँ सिर्फ म्यू1 म्यू2 में रिलेशन चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा और समझाता हूँ आपको। देखिए अब इस ट्रायंगल को देखेंगे आप, और ये लाइट को ऐसे मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ। अब आप चेक करेंगे, लाइट ऐसे जा रहा है और लाइट ऐसे आ गया, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे एक ड्राइंग करना है, और ये ड्राइंग जो हुआ वो नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ ऐसा। ये एंगल है 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो सिर्फ इसका परपेंडिकुलर रेड वाला, इसका परपेंडिकुलर ग्रीन वाला, अगर आप ज्योमेट्री में जानते हैं तो ये भी एंगल 45 ही होगा, क्योंकि साइंस बोलता है कि दो लाइन जो है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, अगर इनके एंगल थीटा है, सो इस पे परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, दोनों पे एंगल थीटा ही रहेगा। तो दो लाइन एंगल थीटा है, तो दोनों के परपेंडिकुलर में भी एंगल थीटा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये मीडियम है आपका, यहाँ पे मीडियम हुआ, इस मीडियम को बोलेंगे म्यू1 है, और ये बाहर का मीडियम है म्यू2 है, और ये पॉइंट पी है ऐसा। ऐसा और इस पॉइंट पे आपको टीआईआर करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ क्रिटिकल एंगल और टीआईआर 10th क्लास में था, 12 में और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीआईआर क्रिटिकल एंगल, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 40 टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पॉइंट पी। देखिए वो कंडीशन होता है म्यू1 साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन म्यू2। म्यू2 आप लिखना चाहें तो साइन 90 डिग्री लिखते हैं, बट साइन 90 डिग्री तो 1 ही होता है। ये म्यू1 म्यू2 में रिलेशन था, आपको ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, म्यू1/√2 म्यू2 हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कुछ नए टॉपिक के साथ फिर लेंस कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।